So, sixth lesson, chemical kinetics. Okay. So, first question, in a first order reaction, the concentration of reactant decreases from 20 m mole dm cube to 8 m mole dm cube. ठीक है, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज कहाँ से हो रहा है, 20 से लेकर 18 तक. यानी कि पहले कितना था, ये 20 था, फिर वो कितना हो रहा है, 8 हो रहा है. तो पहले 20 था, फिर 8 हो रहा है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पहला, ये हमारा इनिशियल है एंड दिस इज हमारा जो मतलब फाइनल है. या फिर इसको हम बोल सकते हैं पहले जीरो, मतलब जब भी कुछ हुआ नहीं था, यानी कि जीरो टाइम पे इतना था, फिर जब थोड़े टाइम बाद इतना हो गया. तो हम इसको गिवन में कैसे लिखेंगे, देखो गिवन. ठीक है, तो गिवन में रहता है ए नॉट एंड 80. ठीक है, तो मुझे बताओ ए नॉट क्या होगा, जो जो क्या बोलते हैं जीरो टाइम पे जो हमारे क्या कॉन्सेंट्रेशन है वो, तो वो है 20 m मोल dm क्यूब. ठीक है, आफ्टर दैट 2, फिर कितना चेंज हो रहा है एट टाइम t पे, 8 m मोल dm क्यूब. ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे क्वेश्चन में, इन 38 मिनट्स व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन. ये हो, अभी टाइम दिया है तो टाइम लिखेंगे हम. तो t इज इक्वल टू क्या दिया है, 38 मिनट्स. ठीक है, और क्या बोल रहा है, टू फाइंड. सो टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन. हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ हमें फाइंड करना है. हमारे पास टी हाफ का फॉर्मूला है क्या, है, क्या है, देयरफॉर टी, देखो पहले मैं बता रही हूँ कि टी हाफ का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या होता है वो 0.693 अपॉन के. ओके, बट हमारे पास अगर टी हाफ निकालना है हमें तो के चाहिए, बट के का फॉर्मूला है क्या, नहीं है. और बट हमारे पास के का मतलब के की वैल्यू है क्या, यहाँ पे नहीं है, बट के का फॉर्मूला तो है ना एक, दैट इज के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10, और हमारा जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, एट टाइम टी का. तो अभी मुझे बताओ, अगर हमारे पास टाइम की भी वैल्यू है, देन फाइनल और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी है, तो इसे हम के फाइंड कर सकते हैं. के का आंसर जैसे ही आएगा हम ये यहाँ पे पुट करके टी हाफ फाइंड करेंगे. ओके, तो चलो वैल्यूज पुट कर लेते हैं. सो यहाँ से वैल्यूज पुट कर लेंगे, लाइक 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू क्या है, 38. ठीक है, और लॉग टू द बेस 10, 20 अपॉन 8. ओके, इनिशियल और फाइनल वाला टाइम लिख दिया हमने. तो फिर उसके बाद अभी मुझे 20 डिवाइड, या इनका डिवीजन क्या होता है, 2.5. ठीक है, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन 38. देयरफॉर ओके, ठीक है, सो लॉग टू बेस 10 या 8 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज 2.5. वेरी सिंपल. आफ्टर दैट हम अभी और लिखेंगे. अभी इसको कैसे सिंपल कैसे कर सकते हैं, सिंपली लॉग निकाल लो 2.5 का. ठीक है, 2.5 का लॉग निकालना तो आता है ना आपको. ठीक है, तो मैं बताती भी हूँ हमेशा मेरे वीडियोस में. तो 2.303 अपॉन 38, फिर लॉग पहले सी पी दैट इज n-1. तो देखो ये आ गया, हाँ, इसका लॉग 30, ओके, 0.3979. ठीक है, इसका लॉग ये है. आफ्टर दैट इसको अगर हमें सिंपली सॉल्व करना है तो देखो कैसे, के इज इक्वल टू क्या करेंगे, 2.303 अपॉन 38 इंटू क्या रखेंगे, 3.979. एक पॉइंट मैंने इधर शिफ्ट कर लिया, जीरो के वैल्यू में नहीं रखना चाहिए, तो मतलब ईजी रहता है इसे. एक पॉइंट शिफ्ट किया राइट साइड पे किया तो क्या हो गया, 10⁻⁻1. सिंपल. अभी बताओ, ये देखो इन तीनों टर्म को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते बैठेंगे क्या, नहीं, सिंपल से लॉग निकालेंगे हम. देखो इसका लॉग, ओके, इसका लॉग, इसका लॉग, इसका लॉग कैसे करते बताती हूँ मैं. देखो इन दोनों के लॉग निकाले, ये तो आपको आता है होगा, नहीं आता है तो मैं तो अभी एक वीडियो बनाने वाली हूँ. ओके, तो इन दोनों के लॉग, उनका एडिशन होगा. सिंपल से एडिशन तो ईजी है ना मल्टीप्लिकेशन से. इन दोनों का लॉग, फिर उसका एडिशन. ठीक है, और लॉग टेबल की बुक तो यूज़ करना तो आता होगा. देखो 0.3622, और ये जो इसका इसका जो लॉग है वो होता है दैट इज 0.5997. ठीक है, तो ऐड कर लो 9169.0. ठीक है, तो उसके बाद
देखो इन दोनों में क्या रिलेशन था, मल्टीप्लिकेशन था, इसीलिए हम इनके लॉग को एडिशन किया। अभी इन दोनों के जो आंसर है उसके साथ ये क्या है, 38 क्या है, डिवीजन में है ना, तो जो अभी इन दोनों का जो आंसर आया उसमें इसका लॉग क्या है, 38 का लॉग होता है 1.5797, ठीक है। अभी इसका जो देखो सिंपल, ये दोनों टर्म थे, इसका लॉग निकाला, इसका लॉग निकाला, रिलेशन था, मल्टीप्लिकेशन किया, एडिशन, तो अभी जो आंसर आया है वो जो आंसर आया है इन दोनों का वो क्या है, इससे 38 से डिवीजन में है। सो इसलिए उसका माइनस होगा एंड देन इन दोनों का जब माइनस होगा तो आंसर आएगा 2283.0 -1 ठीक है। और अभी हो गया इसका एंटी लॉग निकला, एंटी लॉग के टेबल में देखना 38 की वैल्यू 2 में, मीन डिफरेंस 2 में, तो वो हो गया 2.2411 ओके। और एक डिजिट के बाद हमेशा पॉइंट देना पड़ता है एंटी लॉग में, ओके। और इंटू 10 टू द पावर में क्या होता है, ये जो पॉइंट के पहले वाली डिजिट यानी कि -1, ठीक है। तो फिर हमारा के का आंसर आ चुका है, देखो 2.411 इंटू 10 टू द पावर -1 और ये 10 टू द पावर -1, देखो कितना, बस एडिशन करो, लॉग की एडिशन करो, लॉग की सब्ट्रैक्शन करो, एंटी लॉग निकालो, आंसर आ गया, तो कुछ करने की जरूरत नहीं था। तो फिर के की वैल्यू क्या आ गई, -1 -1 -2, 2.411 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया -2। अभी माइनस जो 2 है वो 2 डिजिट सामने जाएगा, तो कैसे हो जाएगा फिर 0.02411, ठीक है। के की वैल्यू मिल चुकी है, अभी हम यहाँ पे पुट करेंगे, देयरफॉर टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो गया 0.693 अपॉन 0.02411। अभी ये भी वैसे ही फॉर्म में दिए हैं, जीरो के फॉर्म में, मैं हमेशा फिर कैसे कन्वर्ट करती हूँ, 6.93 अपॉन 2.411 इंटू 10 टू द पावर क्या आएगा, एक डिजिट शिफ्ट की तो -1, इधर आ जाएगा 10 टू द पावर -2, ठीक है। अब इन दोनों की सिंपल से हम वैसे ही, अभी देखो जैसे यहाँ पे किया था ना लॉग का, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, इसका सिंपल लॉग, देन इसका लॉग, और क्या होगा माइनस, क्योंकि रिलेशन क्या है, डिवीजन का है, ठीक है। तो इसका लॉग है 0.8407, इसका है 0.3820 एंड 7854.0, तो और एंटी लॉग निकालेंगे वो है 28754, एक डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10 टू द पावर में 0 है तो कुछ नहीं 1 आता है, 10 टू द किस कोई भी डिजिट को पावर में 0 है तो 1 ही आता है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारा है आंसर है ना, दैट इज 2.87 लिख देते हैं 3 डिजिट में, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर ये -1 इंटू 10 टू द पावर ये -2 ऊपर चला गया तो 10 टू द पावर 2 यानी कि 10 टू द पावर 1 हो जाएगा, -1 + 2 दैट इज 1, तो 2.87 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया 1, तो पॉइंट एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस है तो टी हाफ इज इक्वल टू हो गया 28.7। दैट्स इट, हमारा टी हाफ हमें मिल चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।